हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ एक को मेल स्तंभ सेकंड से करें और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनें। पहला है हमारा अनुरूपण। स्तंभ सेकंड दे रखा है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। अनुलेखन ओकाजाकी खंड। सी है डीएनए प्रतिकरण और आरएनए पॉलीमरेज। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो हमारा है स्तंभ एक को स्तंभ सेकंड से मिलाना है, यानी कि हमें इसे सुमेलित करना है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारा ऑप्शन सी जो दे रखा है डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या होती है? डीएनए प्रतिकरण की क्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें, जैसे हम एक चित्र की सहायता, इसमें क्या होता है, ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। डीएनए प्रतिकरण की क्रिया में जो है ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। डीएनए जो प्रतिकरण की क्रिया है उसमें ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। ये जो ओकाजाकी खंड होते हैं, जैसे ये हमारा एक खुला हुआ डीएनए स्ट्रक्चर होता है। खुला हुआ डीएनए स्ट्रक्चर है, इसके एक सिरे पर ये हम लेते हैं 3 डैश, ये लेते हैं 5 डैश, ये हो गया 5 डैश और ये 3 डैश। इसका एक सिरे पर तो जो अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला होती है वह यहाँ पर, ये श्रृंखला जो होती है एकदम सीधी श्रृंखला के रूप में बनती है। सीधी श्रृंखला के रूप में ये बनती है, लेकिन दूसरे सिरे पर यह टुकड़ों के रूप में बनती है। जो श्रृंखला होती है यह टुकड़ों के रूप में बनती है और इन्हीं टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी ओकाजाकी खंड। ये जो ओकाजाकी खंड होते हैं डीएनए न्यूक्लियो ओकाजाकी खंड जो होते हैं यह होते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे अनुक्रम। डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके छोटे अनुक्रमों को ही हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। जो क्या करते हैं, डीएनए प्रतिकृति जो होता है, जब डीएनए प्रतिकृति करता है या प्रतिकृतिकरण की क्रिया होती है डीएनए में, उसके दौरान यह लैडिंग या लैगिंग स्ट्रैंड बनाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग संश्लेषित हो जाते हैं और इन्हीं टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी खंड। और बाद में यह एंजाइम डीएनए और बाद में क्या करते हैं कि एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज या लिगेज जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा यह जो है ओकाजाकी खंड आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमारे जो सी दे रखा है, सी का ऑप्शन है डीएनए प्रतिकृतिकरण में क्या होता है, ओकाजाकी खंड काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन था अनुलेखन। अनुलेखन क्रिया वह होती है डीएनए का वह क्षेत्र जहां पर क्या होती है, यहाँ लिखते हैं डीएनए का वह क्षेत्र जहां से क्या होता है, अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है, वहां पर उसे डीएनए जो है अनुलेखन की क्रिया बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बोलते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम आते हैं जिसे हम यहाँ समझते हैं, जहां से डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए बनता है, वह होती है अनुलेखन की क्रिया। जैसे ये हमारा एक डबल स्टैंडर्ड, या हम यहाँ लिखते हैं यह हमारा एक द्विरज्जु की डीएनए है। ये द्विरज्जु की डीएनए है। अब इस पे क्या होगा, इस पे जो है ये एक एमआरएनए आ जाता है, ये हमारा होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, जो
संदेशवाहक आरएनए होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर एमआरएनए यहाँ नाइट्रोजन क्षारकों से जुड़ जाता है, और ये जो जिस एंजाइम की सहायता से जुड़ता है उस एंजाइम का नाम है पॉलीमिरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा जो है यह डीएनए से एमआरएनए जो है जुड़ जाता है। अतः हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ए का जो है, हम यहाँ बोलते हैं ए का हमारा अनुरूपण का है अमीनो एसाइल, जो है अनुरूपण का हम लेंगे टी आरएनए सिंथेटेस, और अनुलेखन का हम लेंगे आरएनए पॉलीमरेज द्वारा यह जुड़ जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प बी इस प्रश्न का सही विकल्प है। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अनुरूपण। अनुरूपण के बारे में हम समझते हैं। अनुरूपण में क्या होता है, जब ये अनुरूपण की क्रिया होती है तो इसमें टी आर एन ए टी आर एन ए अमीनो एसाइल आकर जुड़ जाता है इस साइड पे। इसे क्या बोलते हैं, अनुरूपण की क्रिया बोलते हैं। और जो हमारी अनुलेखन की क्रिया होती है, ट्रांसलेशन की जो क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा प्रारंभ अनुलेखन की जो प्रारंभिक क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं प्रारंभन स्थल। ये जो होता है अनुरूपण क्या करता है, अमीनो एसाइल जो टीआरएनए सिंथेटाइज होता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए अमीनो एसाइल सिंथेटाइज एंजाइम द्वारा यह क्रिया करता है। अनुलेखन की जो क्रिया होती है, अनुलेखन में हमने देखा था, अनुलेखन में क्या होती है, ये 3 चरणों में होती है। इसका स्थल प्रारंभन स्थल, फिर होता है इसका दीर्घीकरण, और फिर होता है इसका समापन। इन 3 चरणों में जो है अनुलेखन की क्रिया हमारी संपन्न होती है। प्रारंभन स्थल, ये 3 प्रक्रिया में ये जो होती है हमारी अनुलेखन की क्रिया संपन्न होती है। समापन क्रिया में ही क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, जब जीन के समापन क्षेत्र तक पहुंचेगा, जीन का समापन क्षेत्र होता है, जीन के समापन क्षेत्र तक पहुंचता है तो क्या करता है, यह समापन कारक के रज्जु से जुड़ जाता है। जो समापन कारक होता है वहां से यह जुड़ जाता है और नए आरएनए या एमआरएनए का निर्माण करता है। यह होती है हमारी अनुलेखन की क्रिया। अब देखते हैं हमारे इस प्रश्न में ए का हमने मिलाया था अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, अनुलेखन आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए प्रतिकरण प्रतिकरण यानी ओकाजाकी खंड। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।